Iran begged for this ceasefire, and we all know it. सबसे बड़े हमले के ठीक 90 मिनट पहले ईरान ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप को सीजफायर करना पड़ा। अंदर की कहानी क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल तक तो धमका रहे थे ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा। वो अपनी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटे पहले 90 मिनट पहले पलट गए और अचानक से सीजफायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने क्या कहा पहले आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर आज रात होने वाले हमले को रोक रहा हूं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से और तुरंत खोलने के लिए राजी है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और अटैक को रोकने पर राजी हूं। यह 2 तरफा सीजफायर है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के समय में एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाना और वो भी ईरान के प्रस्ताव पर, यही ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भाई उससे तो दुनिया को यही लग रहा था कि ट्रंप ईरान को खत्म करके मानेंगे। उन्होंने कहा था इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, इनकी नेवी खत्म कर दी, इनके सारे हथियार फोड़ दिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अचानक से सीजफायर कर लिया। जब ईरान खत्म ही हो गया था तो सीजफायर क्यों किए? वो भी ईरान की शर्तों पर। ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो कभी तैयार होते अगर मजबूर ना होते। हमने पहले ही कहा था कि ट्रंप युद्ध में फंस गए और जैसे तैसे युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वही किया। 15 दिन के सीजफायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ट्रंप और उनकी टीम इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे ये अमेरिका की जीत। और वो तो पिछले कई दिन से कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह देते हैं मैं जीत गया। तो जीत गए तो इतने दिन से युद्ध काहे का लड़ रहे थे? आप देखिए कि अभी फिर वही कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीजफायर की डील पूरी तरह अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने दावा किया कि सीजफायर डील में ईरान के यूरेनियम का मामला ही निपट जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो गया, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने डील कर ली। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास मिनटों में ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाई। दया कुछ गड़बड़ है। सबको समझ में आ रहा है तुमने काहे की दया दिखाई। तुम दया दिखा रहे हो। जिनको बचाने निकले थे उनको मारने लगे, बच्चों के स्कूल में बम गिराने लग गए, छात्रों को मारने लग गए, तुम दया दिखाओगे। ट्रंप की टीम माहौल बनाने में लगी ताकि वहां अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाए कि देखो हम मार खा के नहीं आए, हमने दया दिखाई ताकि पब्लिक थोड़ी दया करे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का सब तबाह कर दिया, अमेरिका यह माहौल बना रहा है। ईरान घुटनों पर आकर सीजफायर की भीख मांगने लगा और ट्रंप का दिल पिघल गया। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. डोनाल्ड ट्रंप ने चुन चुन कर अपने जैसे झूठे रखे हैं, ऐसा लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया, इसलिए हमने माफ कर दिया। ईरान घुटनों पे आ गया तो उसको तो पहले आ जाना चाहिए था। तुम्हारे हिसाब से तुमने सब खत्म कर दिया था। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए ट्रंप को दया आ गई, युद्ध रोक दिया। और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान की 10 शर्तों वाले प्रपोजल पर भी बात करने को तैयार हो गए। गिड़गिड़ाते हुए आदमी की शर्तें मान रहे हो तुम, इतने महान हो गए। अगर ईरान गिड़गिड़ा ही रहा है तो अमेरिका की शर्तों पर बात होनी चाहिए थी। ईरान की शर्त पर क्यों बात हो रही है? इसी को लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसकी जीत हुई है क्योंकि अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार हुआ है। ईरान की ये 10 शर्तें क्या क्या हैं जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, वो आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि भाई अब कोई आपसी अग्रेशन नहीं होना चाहिए। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा। यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा, ईरान कह रहा है। ईरान पर सभी प्राइमरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ईरान पर सारे सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। यूएनएससी के सभी प्रस्ताव टर्मिनेट होंगे। IAEA बोर्ड के सभी प्रस्ताव हटाए जाएंगे। ईरान को नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा
और अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स जो है वो वहां से हटाई जाएगी, लेबनान समेत हर मोर्चे पर लड़ाई रोकी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो ईरान कई दिनों से सामने रख रहा और इन शर्तों को पहले ट्रंप बेतुका बता रहे थे, लेकिन अब इन्हीं शर्तों पर बातचीत को राजी हो गए और यही वजह है कि ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है। जम्मू के शिया मुसलमानों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हरा दिया है। अमेरिका के ईरान की सभी शर्तें मान लेना यह बताता है कि अमेरिका झुक गया और ईरान ने जंग जीत ली। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। ट्रंप को हटाने की मांग और तेज हो गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसद अब यह मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसद एड मार्की ने कहा कि ट्रंप को हटाने के लिए हर कदम का समर्थन करेंगे, चाहे वो 25वां संशोधन लागू हो या फिर महाभियोग लाया जाए। व्हाइट हाउस में किसी युद्ध अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ईरान पर उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन कह चुकी हैं कि एक गंभीर संघर्ष है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम अभी जो देख रहे हैं वो एक विक्षिप्त राष्ट्रपति का पागलपन भरा व्यवहार है। अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन को लागू किया जाए। डेमोक्रेट सदस्य मार्क पोकर ने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो पुतिन भी नहीं कहते। क्या अब भी 25वें संशोधन को लागू करने का समय नहीं आया है? यानी एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान से सीजफायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीम मटेरियल बन गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजब मजाक बन रहा है और इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप को ईरान के झंडे के सामने झुका हुआ दिखाया गया और लिखा है कि ईरान की सभ्यता को सलाम करो। एक और मीम देखिए जिसमें ट्रंप अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। सफेद झंडे को सरेंडर और सीजफायर का प्रतीक माना जाता है। एक मीम और देखिए जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध में तबाह हुए अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की हालत खराब दिखाई गई। एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल को बुरी तरह से घायल दिखाया गया है और ईगल की शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बैसाखी के सहारे आगे चल रहा है और चूहा उस जो है वो इजराइल की तरह आगे चल रहा है। सीज फायर को लेकर रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए
और ईरान का फायदा, यह हॉर्मुज से ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।